नमस्कार, मकराना बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। ग्राम पंचायत बुरसू के हरिपुरा में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत एक शिक्षक ने अपना व अपनी पुत्री का जन्मदिन शुक्रवार को कुछ अलग अंदाज में मनाया है। इस दौरान शिक्षक ने कई सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ ही जरूरतमंद बच्चों की सहायता को प्रेरित किया। हरिपुरा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत देवी गांव निवासी शिक्षक गोपाल चोयल व उनकी बेटी लक्षिता का शुक्रवार को जन्मदिन था। इस दौरान आसपास के क्षेत्र में रहने वाली करीब 300 जरूरतमंद बालक बालिकाओं को पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया। इसके अलावा पुत्री लक्षिता के छठे जन्म दिवस पर शिक्षक ने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देते हुए क्षेत्र की 10वीं बोर्ड परीक्षा में उच्च अंक हासिल करने वाली बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए 5,100 रुपए की नगद राशि प्रदान करने की घोषणा की। इस दौरान शिक्षक चोयल ने साथियों के साथ सार्वजनिक स्थलों पर श्रमदान कर उल्लेखनीय किया है कि शिक्षक चोयल इससे पहले पिछले दिनों शहीद सैनिकों के सम्मान में देवरी गांव में कार्यक्रम आयोजित कर गायों की मदद के लिए सहायता राशि जुटाकर गौशालाओं में प्रदान कर चुके हैं। इस मौके पर सोहन राम सोहू, सुनील सारण, प्रेमा राम सारण, महेंद्र चौधरी, महावीर पारक, सोहन मुवाल, राकेश सारण, चंदन, अर्जुन राम सोहू, लक्षित चौधरी आदि मौजूद रहे। नागौर रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में पंचायत चुनाव को लेकर बैठक का आयोजन किया गया है। इस दौरान पूर्व विधायक ऋषपाल सिंह मिर्धा, विधायक विजयपाल मिर्धा ने उम्मीदवारों को लेकर आम कार्यकर्ताओं और ग्रामीण नेताओं के साथ बैठकर गहन मंथन किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इन चुनावों में पार्टी के कर्मठ और ईमानदार तथा जीतने वाले स्थानीय कार्यकर्ताओं को ही टिकट देगी। इसे लेकर सभी सीटों पर आम सहमति बनाने पर जोर दिया गया। शनिवार से टिकट बांटने का कार्य भी आरंभ कर दिया गया जाएगा, जिससे समय पर ही नामांकन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा सके। खीसर में रोडवेज डिपो से बंद संचालित नहीं होने पर कलेक्टर के निर्देश पर उपखंड अधिकारी राजकेश मीणा ने शुक्रवार को रोडवेज बस डिपो का निरीक्षण कर जानकारी ली। 1 करोड़ की लागत से बने बस स्टैंडों का संचालन नहीं होने पर जिला कलेक्टर ने अपने संज्ञान में लिया। राष्ट्रीय राजमार्ग से पदमसर चौराहे से बस स्टैंड तक आने वाली सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण अब नई सीसी रोड का निर्माण किया जा रहा है। रोडवेज बस स्टैंड के बाहर भी रोड का निर्माण किया जा रहा है, इसलिए बस संचालन स्टैंड से नहीं होकर सीधे निकल रही है। सड़क निर्माण होने पर पुनः संचालन स्टैंड से शुरू कर दिया जाएगा। खीमसर उपखंड के ग्राम इसर नारवाड़ा में अपनी निजी नलकूप पर करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई है। खीमसर पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल रामप्रकाश टांक ने बताया कि इसर नावड़ा के लादूराम जाट नलकूप पर बिजली का फ्यूज ठीक कर रहा था। इस दौरान करंट लगने से बुरी तरह से घायल हो गया, जिस पर परिजनों ने उन्हें चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया और पोस्टमार्टम कर परिजनों को शव सुपुर्द कर दिया है। पुलिस के अनुसंधान जारी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने शुक्रवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर किसानों को सरकार की घोषणा के क्रम में 7 घंटे से अधिक बिजली आपूर्ति बिना चिंबिक के देने की मांग की है। नागौर सांसद बेनीवाल ने कहा कि समय पर सही बिजली नहीं मिलने से किसानों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री को मामले में दखल देकर अजमेर डिस्कॉम को निर्देशित करने के लिए उन्होंने पत्र सोशल मीडिया पर भी डाला। पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों के टिकट चयन को अंतिम रूप देने से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जिला पर्यवेक्षक सांसद के साथ चर्चा करके अंतिम रूप देने में लग गए। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसानों व नौजवानों के हितों को देखते हुए बुजुर्गों के साथ चर्चा करके आवेदनों के अंतिम रूप देने में लग गई है। लगनशाह हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अब्दुल अजीज गहलोत ने अजमेर ख्वाजा साहिब की दरगाह से जियारत की और लगनशाह हॉस्पिटल की तरक्की एवं खुशहाली के लिए मरकराना की आवाम की तरफ से एवं लगनशाह हॉस्पिटल की पूरी कमेटी की तरफ से चादर पेश की है, अकीदत के फूल पेश किए, साथ ही देश और मकराना के लिए अमनो आमान की दुआ की है। इस मौके पर हाजी इकराम राठौड़, अब्दुल सलाम भाटी, चांद मोहम्मद, अब्दुल अजीज भाटी, आलम रोड, इफ्तिकार चौहान, मोहम्मद मतीन, सिकंदर अली कोड़ आदि मौजूद थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सभी लोग अजमेर शरीफ आए हैं ख्वाजा साहब के पास लगनशाह हॉस्पिटल के लिए दुआ करने के लिए, उसकी तरक्की की दुआ करने के लिए, और मकराना की पूरी आवाम की तरफ से चादर और अकीदत के फूल पेश किए जाएंगे अभी ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह के अंदर। सबसे पहले हॉस्पिटल को जो दुआओं की ज़रूरत है, उन दुआओं के लिए हम ख्वाजा साहब की दरगाह पर आए हैं कि हॉस्पिटल को कामयाबी अता फरमाए। ये चादर और ये अकीदत के फूल पूरे मकराना की आवाम की तरफ से है। हाजी गुलाम रसूल जी भी पहुंचने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश उनका आना नहीं हुआ, तो हम सब की तरफ से, हम सब मकराना वासियों की तरफ से अजमेर शरीफ की दरगाह में ये चादर और अकीदत के फूल पेश किए जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।
मिचुड़ी कस्बे में बाईपास हाईवे पर पहली बार कमलों व गर्म कपड़ों का हॉट बाजार सच रहा है, जिससे बाईपास हाईवे पर गुजरने वाले वाहन चालक व निजी वाहन आवागमन करने वाले लोग रुक रुक कर खरीदारी कर रहे हैं। हाईवे पर देव दरबार होटल के सामने हॉट बाजार के चलते दिन भर पहल चहल रहती है और इसके साथ ही कंबल 500 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक बेची जा रही है। विक्रेता कैलाश बंजारा ने बताया कि हम बाजार से सस्ता बेचते हैं, वे दुकानों के अतिरिक्त खर्च भी नहीं होता है, वही मुनाफा उपभोक्ताओं को मिल जाता है, जिससे हमारा माल बाजार की तुलना में कम रेट में देते हैं। वही कम्बलों के साथ कोट, शॉल, लेडीज स्वेटर, बेडशीट आदि बेच रही हैं। वही जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बिक्री बढ़ती आएगी। मिचुड़ी कस्बे के आनंद योगी की पुत्री रजनी योगी का आगमन हुआ। पुष्कर पंचायत समिति के ग्राम खोरी में 28 सितंबर को हुए ग्राम पंचायत सरपंच का चुनाव हुआ, जिसमें रजनी योगी पत्नी रोहित योगी ने अपने प्रतिद्वंदी 365 मतों से पराजित किया। खोरी सरपंच रजनी योगी का सरपंच बनने के बाद पहली बार मिचुड़ी कस्बे में आगमन से परिजनों, ग्रामीणों व सरपंच केला देवी बावरी, उप सरपंच वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने माला, शॉल व साफा उड़ाकर भव्य स्वागत किया। वहीं बाबजी एंटरप्राइजेस पर मिचुड़ी कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष महावीर योगी, वार्ड पंच प्रेम सुख योगी, रिखबचंद गंगवाल, रामेश्वर नाथ, आनंद योगी, तेजराज योगी, हीरालाल ठटेरा, ब्रजकिशोर मोचिका, सुआलाल ठेकेदार, रवि जैन, सरपंच संघ अध्यक्ष शेषाराम किलोड़िया, बन्नाराम बढ़िया आदि मौजूद थे। पंचायत राज चुनाव को लेकर नामांकन के तीसरे दिन तक जिला परिषद सदस्यों के लिए 9 तो पंचायत समिति सदस्यों के लिए 70 दावेदारों ने 69 नामांकन भरे हैं। नामांकन प्रक्रिया के साथ ही पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। जिले में 15 पंचायत समितियों के 383 सदस्य सीटें हैं, जबकि जिला परिषद के लिए 47 सदस्य सीटें हैं। 9 नवंबर नामांकन का अंतिम दिन है, लेकिन अभी तक पार्टियों ने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की है। पार्टी के जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन गेसावत ने बताया कि कल या परसों में सूची जारी की जा सकती है। इधर भाजपा की तरफ से पैनल बनाकर आला कमान तक भेजी जा चुकी है, लेकिन वहां से अभी तक नामों पर फाइनल मोहर नहीं लगी है। इधर रालोपा की ओर से शुक्रवार को पार्टी की तरफ से मेड़ता पंचायत समिति के 6 वार्डों के लिए 6 प्रत्याशियों की पहली सूची पार्टी संयोजक हनुमान बेनीवाल, जिला पर्यवेक्षक नारायण बेनीवाल, मेड़ता प्रभारी व विधायक इंदिरा बावरी द्वारा जारी कर दी गई है। भाजपा कांग्रेस के नेता व पदाधिकारी प्राप्त आवेदनों के प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मोहर लगाने को लेकर उलझन में नजर आए। जिले की 15 पंचायत समिति के 383 वार्डों के लिए शुक्रवार को तीसरे दिन कुल 68 नामांकन भरे गए। ये सभी नामांकन संबंधित उपखंड कार्यालय, तहसील या उप तहसील कार्यालय स्तर पर दावेदारों ने की हैं। वहीं जिला स्तर पर कलेक्ट्रेट में लिए जा रहे जिला परिषद सदस्यों के लिए शुक्रवार को 6 नामांकन भरे गए। कुल 74 नामांकन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 9 जिला परिषद सदस्य तथा 69 नामांकन प्राप्त हुए। भाजपा ने पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद वार्डों के लिए नामों का पैनल तैयार किया है, लेकिन प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की। जिन वार्डों में एक ही नाम पर सहमति है, ऐसी सीटों पर नाम फाइनल हो चुके हैं, लेकिन 30% सीटों पर एक से अधिक प्रत्याशियों ने आवेदन किया है। जहां जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशी के नाम को लेकर पार्टी स्तर चर्चा के बाद अंतिम रूप दिया जा रहा है। भाजपा कांग्रेस के दलों के नेता और जनप्रतिनिधि अब प्रत्याशियों के नामों की फाइनल सूची के लिए जयपुर में भी आलाकमान के से चर्चा में लगी हुई हैं। कांग्रेस की तरफ से भी ऐसा किया जा रहा है कि सूत्रों से ये भी जानकारी सामने आई है कि कुछ ऐसे भी वार्ड है जहां से कोई टिकट लेने वाला अभी तक सामने नहीं आया है। नागौर जिले के श्री बालाजी थाना इलाके में बेंगलुरु से घर आते समय रास्ते से युवक का अपहरण कर, बंधक बनाकर मारपीट कर, बाल काटने और मुंह में गंदगी डालने का एक गंभीर मामला सामने आया है। वारदात इसलिए भी गंभीर है क्योंकि परिजनों ने थाना पुलिस पर सुनवाई नहीं करने का भी आरोप लगाया। इसके चलते पीड़ितों को कोर्ट के मार्फत प्रकरण दर्ज करना पड़ा। जानकारी के अनुसार 3 नवंबर को पुलिस ने लाठिया निवासी शेर सिंह पुत्र वीरू सिंह राजपूत ने आरोपी प्रहलाद सिंह पुत्र सुगन सिंह व उसके भाई गोपाल सिंह, लक्ष्मण सिंह, करणी सिंह व बेटा छिलू सिंह व विक्रम पुत्र गोपाल सिंह, ओम सिंह पुत्र किशन सिंह के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। इसमें अनुसंधान जारी है। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इस प्रकरण को लेकर पूरी गंभीरता बरती जा रही है। आरोपी खेत के पड़ोसी है, जिनमें 1 साल पहले खेत में पशु घुसने की बात को लेकर झगड़ा हुआ, लेकिन समझाइश पर मामला शांत हो गया था। लेकिन आरोपी रंजिश पाले हुए थे। इसी दरमियान आरोपियों को पृथ्वी सिंह के आने की भनक लगी तो उन्होंने 1 सितंबर को रास्ते में ही बोलेरो कैंपर से उसका अपहरण कर ले गए। गाँव में जब पृथ्वी सिंह के अपहरण की चर्चा हुई तो पीड़ित परिवार के सदस्यों ने चुपके से देखा तो आरोपी ओम सिंह पृथ्वी के बाल काट रहा था, जबकि छेलू मूछें काट रहा था। अन्य आरोपी मारपीट एवं गाली गलौज कर रहे थे। क्योंकि आरोपी हथियारों से लैस थे, वारदात का इलाका में वीडियो वायरल हुआ। घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को भी दी गई। इसके बाद आरोपियों ने वापस षड्यंत्र रचते हुए उन्हीं को 151 में पाबंद कर दिया। पृथ्वी ने घर आकर बताया कि आरोपियों ने उसका अपहरण कर बाल व मूछ तो काटी ही थी, उसके अलावा मुंह में गंदगी भी डाली गई। उसका वीडियो बनाया गया। परिवार के सदस्य जब रिपोर्ट दर्ज कराने थाने गए जाने लगे तो आरोपियों ने गाँव के लोगों से राजीनामा करवाकर रिपोर्ट नहीं करने की परिवार के सदस्यों ने बताया। थाना पुलिस को रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन पुलिस ने प्रकरण दर्ज नहीं किया। इधर प्रकरण को लेकर पुलिस उपाधीक्षक विनोद कुमार सीपा ने बताया कि 156(3) में परिवाद आया है। प्रकरण नाबालिग के दुष्कर्म से जुड़ा हुआ है।
श्री बालाजी शहर में बिना ब्याही एक युवती के मां बनने का गंभीर मामला सामने आया है। युवती मूलतः श्री बालाजी थाना इलाके की ही रहने वाली है, लेकिन लंबे समय से नागौर स्थित अपने ननिहाल में रहती आ रही है। युवती ने बताया कि उसके पुत्र कुछ दिनों से पेट में दर्द हो रहा था। इस पर गुरुवार आधी रात के बाद 3 बजे उसके मामा एवं अन्य परिजनों ने उसको जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जिससे एक बच्ची को जन्म दिया है। युवती ने बताया कि वह इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती है। युवती ने जबरदस्ती की बात भी बताई है, साथ ही एक युवक पर गंभीर आरोप भी लगाया है। वहीं प्रकरण को लेकर महिला थाना प्रभारी अंशु कुमारी ने बताया कि प्रकरण की पूरी जानकारी पुलिस के पास आ गई है, साथ ही युवती से विस्तृत बातचीत भी की है। प्रकरण में अभी तक युवती एवं उसके परिजनों की ओर से किसी भी तरह की कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कि वे संदर्भ में वार्तालाप करने के बाद रिपोर्ट देंगे। महिला सीआई ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी में यह सामने आया कि युवक युवती लिव इन रिलेशनशिप में आ रही है। इसके अलावा उक्त वाकई की जानकारी उसके परिजनों को भी है। ऐसे में परिजनों की ओर से आपस में वार्तालाप किया जा रहा है। अगर प्रकरण में पुलिस के पास रिपोर्ट आती है तो पुलिस अनुसंधान कर कार्रवाई की जाएगी। 20 वर्षीय युवती से जेएलएन में वार्तालाप के दौरान उनके पास कोई भी परिजन मौजूद नहीं था। जब उससे परिजनों के बारे में पूछताछ की गई तो उसने ज्यादा खुलकर कुछ भी नहीं बताया। युवती ने बताया कि वह ननिहाल में ही रहती है, यही मजदूरी या अन्य कार्य करती है।